मुंबई के मीरा रोड में पहलगाम हमले जैसी वारदात सामने आई है। यहां धर्म पूछकर दो सिक्योरिटी गार्ड पर एक जिहादी ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने नया नगर इलाके में पहले इन गार्ड्स से उनका धर्म पूछा और कलमा पढ़ने को भी कहा। जब गार्ड ने मना किया तो आरोपी जैब जुबैर अंसारी ने चाकू से हमला कर दिया। जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसके पास से नोट भी बरामद हुआ जिसमें आईएसआईएस, गाजा जिहाद जैसे शब्द लिखे मिले। इस मामले की जांच अब एटीएस को सौंप दी गई है। बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर आपत्ति जताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक जिहादी प्रवृत्ति गए कुछ वर्षों से ये महाराष्ट्र में थोड़ी उसको बढ़ावा मिल रहा है। जिहादी धर्मांध और टेररिस्ट संबंधी यहाँ पर जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था, एक जो मिश्रा जी है, गंभीर है उनकी परिस्थिति, लेकिन इम्प्रूवमेंट की ओर है, सर्जरी हुई है, कभी वो शुद्धि में आए नहीं है। मीरा रोड के नया नगर में पहली बार हादसा नहीं हुआ है, लेकिन इस ढंग का जहां मजहब के आधार पे लोगों को टारगेट करते हैं, ये अस्थिरता का वातावरण जो है महाराष्ट्र को शोभा नहीं देती है। महाराष्ट्र ने हमेशा अपनी संस्कृति सभ्यता बरकरार रख के लोगों के साथ अमन शांति में रहे हैं, और ख़ास तौर से मीरा भाईंदर हो या कहीं भी और जहां अलग अलग फेथ आइडियोलॉजीज रिलीजन्स के लोग बैठते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, यहाँ टारगेट करना बेमतलब है और सरकार ज़रूर एक कड़ी से कड़ी सज़ा परपेट्रेटर्स को देंगे। देखिए, ये जिहाद की फैक्ट्री का उत्पादन करने वाले लोग कितनी तेज़ी से नफ़रत फैलाते हैं कि इनके नफ़रत से अब जो है आम लोग, सिक्योरिटी गार्ड भी अफेक्टेड हो रहे हैं। आप बताइए बेचारों, उनका क्या है? उनसे आप कलमा पढ़ने को कहेंगे? ये कोई बात है? अगर आप समझें, अगर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को अगर गीता का पाठ करने कहा होता तो आज पूरे दुनिया में इस पर हंगामा हो गया होता। लेकिन जितने ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जितने ये स्यूडो सेकुलर्स हैं, सबका मुंह बंद है। साहब, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो भी हमलवार है उसके लिए फांसी से कम कोई सजा नहीं देनी चाहिए। इस घटना के बाद आरोपी जैब जुबैर अंसारी के पड़ोसियों ने बताया कि वो रहता यहाँ है, लेकिन उसे कभी आते जाते नहीं देखा। आरोपी जुबैर अंसारी जिस बिल्डिंग में रहता था, उस बिल्डिंग के कमेटी मेंबर एजाज खातिब ने जानकारी देते हुए बताया कि वो बीते करीब 2 सालों से अस्मिता रिजेंसी 1 में रह रहा था। ये 6 तारीख को 2 साल उसके पूरे हो रहे थे। फैमिली के साथ रहता था, फिर उसके फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो गया, वो हमको पता ही नहीं, ठीक है, और ना वो किसी को दिखता था। मतलब आप ऐसा देखेंगे तो हम पहचानते ही नहीं उसको कोई भी। और यही संडे के दिन कमेटी के लोगों ने जो लोगों का एग्रीमेंट एक्सपायर होता है तो उसको भी बुलाए थे, और वो छोड़ के जाने वाला था। ऐसा था क्योंकि दूसरा टेनेंट भी लग गया था उस घर के लिए। अब किसके दिल में क्या रहता है किसी को पता नहीं। और जबरदस्ती आज हम सबको इतना हैरेसमेंट हो रहा है। हैरेसमेंट मतलब ऐसा है कि बिल्डिंग में उस फ्लोर में लोगों को इतना डर का माहौल हो गया है, क्योंकि वो टेनेंट था। अगर वो परमानेंट यहाँ रहवासी रहता तो हम लोग कुछ उसके बारे में बोल सकते थे। घटना क्या हुई एक्चुअल मुझे पता ही नहीं है। उस बंदे को मैंने कभी नहीं देखा। अगर आप मुझे दिखाएंगे, मैं अभी इसके पहले भी बोल चुका हूँ, मैं पहचानता नहीं उसको। अगर आप दिखाएंगे उसको कि ये है तो मैं हाँ बोल दूंगा, बाकी मैं उसको जानते ही नहीं। शक्ल देखना क्या करता था, कैसे करता था, किसी को आइडिया नहीं है। मैं आपको बताया ना कि मुझे नहीं, बल्कि किसी को किसी के बारे में ज्यादा नहीं पता है। किसी को किसी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। मेरा सिर्फ यहाँ से सलाम कलाम है, वो भी औरतों से, बाकी किसी से कोई वो नहीं है। बहुत गलत बात हुई है, बहुत गंदी बात हुई है, बहुत गंदा। एक्चुअल मुझे पता चला कि उन्होंने किसी वाचमैन को मारा है, लेकिन उन्होंने जो भी किया है बहुत गलत बात है। बहुत गंदा काम किया है उन्होंने, और मैं इसके बहुत बहुत ठीक से इसकी निंदा करता हूँ। अब इस मामले की जांच मुंबई एटीएस कर रही है। एटीएस उस नोट की भी जांच कर रही है जिसमें आरोपी के संभावित मकसद को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। यह घटना रविवार सुबह करीब 4 बजे की है। राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन नाम के दोनों सिक्योरिटी गार्ड एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे थे, और उसी समय आरोपी ने दोनों सुरक्षा गार्डों पर हमला किया।